हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4D जो है चैप्टर नंबर 4 की, है ना। उस एक्सरसाइज को अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने पास में देखते हैं अपन कि उस एक्सरसाइज के अंदर क्या है ना। उस एक्सरसाइज का देखेंगे 4D एक्सरसाइज जो है अपनी, उसके अंदर क्या है अपने पास में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, जो प्रॉपर्टी हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ी थी, उससे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला है A 1 2 3 4 एक सेट है, B 3 4 5 6 7 एक सेट है, C 3 5 8 एक सेट है, 1 2 3 4 A सेट है, B है आपका 3 5 6 7 एंड C जो है आपका वो है 3 5 और 8। फाइंड फॉलोइंग, इस आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो वो अपने को फाइंड करनी है। मैंने यहाँ लिखी है 1 2 और 3 क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करनी है प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले आपको सभी प्रॉपर्टीज़ को, जब भी आपको वेरीफाई करना है, प्रॉपर्टी को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट दे रखा है उस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है, उस ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है। आफ्टर दैट फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेट ए, पहला आपने लिख रहा है, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ माइनस का सी। ओके, सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है। ओके, तो अपन पहले निकालेंगे फर्स्ट पार्ट, नाम दे देते हैं ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी कैसे निकालना है। ओके, ए आपका था 1 2 3 4, ओके, यूनियन का साइन, और बी कितना है 3 5 6 और 7। ओके, ए और बी निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने यूनियन की प्रॉपर्टी बेटा पहला पढ़ी थी कि दोनों सेट्स को कंबाइन करना है और एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना है और आपका एलिमेंट क्या है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो दोनों सेट के एलिमेंट को जब अपन कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, देखो बेटा बेसिकली क्या होगा जब दोनों सेट के एलिमेंट को अपन कंबाइन करेंगे तब क्या होगा। देखें 1 2 3 4 3 5 6 7 है, अगर हम दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या है, ये है स्टूडेंट्स आपका ए यूनियन बी। ओके, अब क्या करना है आपको कि ए यूनियन बी माइनस सी का मतलब क्या था, इस माइनस का मतलब क्या था, इस माइनस का मतलब था डिफरेंस। ये हमने पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स कि माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब था डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि ए अगर ये पूरा सेट ए होता, जैसा कि यहाँ एक सेट आ गया है, माइनस करना है आपको सी वाला सेट। सी वाला सेट कौन सा, इस सी को माइनस करना है। सी वाला सेट देखो क्या आपको करना है 3 5 और 8। ओके, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन से नहीं है, यहाँ पे माइनस का मतलब किससे, डिफरेंस से। तो हमने पढ़ा था कि एक सेट माइनस लग के दूसरा सेट है। ओके, एक सेट की वैल्यू से माइनस लग के दूसरा सेट है, तो आपको इस कैसे वैल्यू होगी इसकी, तो अपने पास में हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे न लिख करके थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये ए यूनियन बी है। तो अपन क्या करेंगे कि ए यूनियन बी माइनस सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कितना है आपके पास में 3 5 और 8। ये 3 5 8 कौन है, 3 5 8 सी की वैल्यू थी। तो ऐसे सेट की ऐसी वैल्यू, फर्स्ट सेट की ऐसी वैल्यू जो दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो सेकेंड में प्रेजेंट नहीं है। देखो भाई 3 प्रेजेंट है, 3 को नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब पहले आप 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 नहीं लिख सकते, आपको 4 लिखना है, आप 5 नहीं लिख सकते, आप 6 लिखेंगे और आप लिखेंगे 7। तो ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन, दैट इज ए यूनियन बी माइनस सी। ये हो गया ए यूनियन बी माइनस का सी, जो पहला क्वेश्चन था। पहले आप यूनियन, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट्स आपके सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस वाला जो है वैल्यू है उसको फाइंड करना होगा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट निकालना है, ठीक है। यहाँ चलते हैं, यहाँ अपने पास में 2 ब्रैकेट है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, 2 ब्रैकेट है। तो आपको करना तो वही काम है कि बेटा आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओके, तो पहले आप क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है, देखिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 3 5 6 और 7। ओके, ये एलिमेंट लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कॉमन, बोथ मतलब कॉमन निकालना है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है। देखो बेटा कॉमन कौन है इन दोनों के एलिमेंट में, 3 है, 5 6 7 इसमें है, वो इसमें नहीं है, 1 2 इसमें, वो इसमें नहीं, तो कॉमन एलिमेंट हो गया आपका कौन सा वाला, 3 वाला। ये जो एलिमेंट है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो दैट्स अवर इंटरसेक्शन, तो हो गया 3। ओके, पहला पार्ट हो गया। दूसरा आपको निकालना क्या है, इसको ए नाम दे देते, दूसरा आपको निकालना था, क्या निकालना था बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का कॉमन एलिमेंट।
3, 5, 6 और 7 स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है विथ सी। सी कौन है आपका, 3, 5 और 8, 8 के साथ में 3, 5 और 8 के साथ में आपको कॉमन निकालना है। 3, 5 और 8 के साथ में आप कॉमन निकालोगे इसका, तो इन दोनों का कॉमन कौन है, इन दोनों का कॉमन आपके पास में एलिमेंट है 3, 5 दोनों के अंदर, इसमें भी 3 है इसमें भी 5 है। इसका मतलब कि जो कॉमन पार्ट है वो आपके जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3 और 5। ओके, अब फाइनल आपको क्या करना है, इन दोनों में जो पहले वाला निकाला आपने A इंटरसेक्शन B दैट इज 3 और B माइनस B इंटरसेक्शन C दैट इज 3 और 5, तो इसका ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, माइनस का मतलब तो ये हो गया। फिर आपका क्वेश्चन ये था कि A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C, तो आपने A इंटरसेक्शन B निकाल दिया दैट्स आपके पास में 3 आ गया, और B इंटरसेक्शन C निकाल दिया दैट्स 3, 5 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है। ओके, अब आपको ये करना है कि आपको A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C, पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट को हमने देखा कि इस सेट के ऐसे एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, सेट में तो एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 3 वाला, इसमें कौन है, इसमें 3 और 5 एलिमेंट है। इसका मतलब इस सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, मतलब 3 था जो 3 तो इसके अंदर प्रेजेंट है तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा नो 5, 5 इज अ नल सेट। नल सेट मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, और अपने पास में ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास में इस क्वेश्चन की तरफ। आपको पहले क्या फाइंड करना है, पहले आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स A यूनियन B, कि A यूनियन B फाइंड करना है। ओके, A यूनियन B फाइंड करना है। सबसे पहले आप A यूनियन B फाइंड करो। A तो लिख दिया 1, 2, 3, 4। ओके, और यूनियन लगा करके अपन लिख देंगे B कितना था, 3, 5, 6 और 7। जैसा कि यूनियन 1 निकाला हमने उस वाले क्वेश्चन में यहाँ निकाला यूनियन, वैसा सेम यूनियन यहाँ पे भी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यूनियन आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब इस यूनियन का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन विथ C। तो देखो इसका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, 3, 4, 5, 6 और 7 कॉमन विथ C। C कितना आपका 3, 5 और 8, ये आपका कॉमन। अब देखो बेटा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट को था, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट एक तो 3 है, 5 है, 3 है और 5 है बस। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 3,5 वाला हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस है जो अपने को किस पे करने हैं, प्रॉपर्टी के बेसिस पे करने हैं। जो भी आपको निकालना है वो आप अपने प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, है ना। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसके 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 जो मैंने कराए हैं आपको। बाकी आपके पास में 3 क्वेश्चन आपके पास में है 4, 5 और 6, वो आपको करना है। ओके, 4, 5 और 6 क्वेश्चन, 4, 5 और 6 जो क्वेश्चंस है वो आपको HW के अंदर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मतलब होमवर्क का मतलब वही अपना क्लास वर्क ही है, उसी के अंदर करने हैं। वो भी सेम इसी प्रॉपर्टी के बेस है, आपको प्रॉपर्टी लगानी है और एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट को आगे उसको सॉल्व करना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से करना है। ओके, बहुत सिंपल सी बात थी फर्स्ट क्वेश्चन करने की। एक्सरसाइज 4.4D थी हमारी। ओके, 3 क्वेश्चन मैंने कराए, 3 आपको होमवर्क दिए। अगर नहीं आते तो फिर भी आप मेरे से वापस पूछ सकते हो कि सर फर्दर 4, 5, 6 में क्या करना है। वैसे बहुत सिंपल से, आप बहुत सिंपल से तरीके से, बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, जो प्रॉपर्टी निकालनी है, उसके अंदर आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स जो है उनको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट फर्दर माइनस का है, जैसे यहाँ 2 ब्रैकेट थे, इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू निकाली, फिर माइनस डिफरेंस का जो ऑपरेशन था कि पहले सेट के एलिमेंट दूसरे के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए थे, फिर आपके पास में ये था। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 कि सेकंड क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, कि सेकंड क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे अपन। लेट n इज अ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय द यूनिवर्सल सेट, मतलब जो नेचुरल नंबर जो है n, उसको भी क्या कहा है हमने, यूनिवर्सल सेट कैपिटल U का है। किसको, नेचुरल नंबर को। ओके, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी सेट है उसका डैश फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट बी। फर्दर क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चंस और है आपके पास में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, है ना। आपके पास में 2-3 क्वेश्चंस और है सी और डी वाला। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी अपन यहाँ फाइंड करेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके,
तो स्टूडेंट्स अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज सेट ए। बेसिकली सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट कब निकालेंगे, जब आपको सेट ए पता होगा कि सेट ए क्या है या सेट बी क्या है या सेट सी और सेट डी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, उसके अंदर क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कहते हैं। तो देखेंगे आपके पास में कि सेट ए क्या कहता है। सेट ए को पहले आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ओके, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ओके, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिख रहे हैं। ओके, तो देखो बेटा, इसके अंदर दिया हुआ 2x + 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x इज ग्रेटर दैन 11 - 9, 11 - 3, 2x इज ग्रेटर दैन 2, इतने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने पास में ये, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। ओके भाई, 8 11 - 3 दैट्स कम टू 8। अब x कितना, x हो जाएगा दैट इज बाय 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब समझना, ये दो साइन है जिस दैट्स कॉल्ड इनइक्वलिटीज। हमारा चैप्टर है एक 6, उसके अंदर पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज। ओके, अभी अपने को ये मानना है कि यहाँ ऐसा एज्यूम करना है कि ये जो x है इस पूरे की वैल्यू, मतलब जो x हमारा आया है दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 4 और 4 से ज़्यादा है आपका x की वैल्यू। तो आपका जो सेट A है ना स्टूडेंट्स, सेट A वो कितना है, 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। भाई ग्रेटर कितना, x की वैल्यू 4 और 4 से ज़्यादा, तो 4 और 4 से ज़्यादा कितनी, हमें क्या पता कितनी भाई, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक हमने कहा दैट इज अ सिंबल ऑफ इनफाइनाइट, कि पता नहीं अपने को कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू। तो 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट तक किसकी वैल्यू आ गई, सेट ए की। अब जब सेट ए निकल गया और हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट ये है, तो नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन डिनोटेड एज यूनिवर्सल सेट। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें यूनिवर्सल सेट कौन है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो हमें देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हमने डैश लगाया है या फिर उसको क्या कहेंगे, सी, या तो ए डैश या और ए सी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट होता है इन्वर्सल माइनस ए। माइनस का मतलब इस सेट के ऐसे एलिमेंट, किसके, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं हो। तो यूनिवर्सल सेट कौन है बेटा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से अप टू इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट कितने बचे, केवल 3 ही तो बचे, किन से, 1 2 3। भाई बाकी ए के अंदर आ गए सारे, 4 से लेकर इनफाइनाइट तो ए के अंदर आ गए। तो यूनिवर्सल सेट के केवल 3 एलिमेंट 1 2 3 जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आपका पहले का आंसर ए का कॉम्प्लीमेंट दैट्स आपका 1 2 3 और 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि x बिलोंग्स टू अगेन नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है। ध्यान रखेंगे x बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है। यूनिवर्सल सेट भी कौन है, यूनिवर्सल सेट भी स्टूडेंट्स आपका नेचुरल नंबर है। अब देखो बेटा क्या है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देखो तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बट ध्यान रखना है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं अपन। x² - 1 = 0। ओके, इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x² = 1, देन x = 1 का रूट लगेगा एंड x, वैसे तो x² उधर जाएगा तो बेटा ±√1 लगता है, तो x की वैल्यू 2 आती है, एक +1 आएगी और एक आएगी x की वैल्यू -1। ओके, वी गेट द 2 वैल्यू +1 और -1। लेकिन x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर माइनस होता भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि इस वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो 1 -1 लेने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर कितना है, 1 है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो सेट ए है स्टूडेंट, सेट ए वो कितना है, वो 1 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ए डैश। क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए कौन है, 1। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, 1 को छोड़ करके सारे। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट तक। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास में सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं लेकिन 1 को छोड़ के। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, 1 को छोड़ करके इसको लिखने का तरीका है ना, इसी को सेम इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि n माइनस और एक मैंने सबसेट बना करके n लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर n एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके आपकी जो भी है वो आपका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इधर आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, नो प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपके पास में दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन सेकंड था उसका सेकंड पार्ट और आपके पास में फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ओके, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट की थर्ड पार्ट क्या कहता है और फोर्थ पार्ट, इसके 2 पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। देखते हैं स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट भी अच्छा है इसका।
वो भी मैं करा देता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा इसका थर्ड पार्ट दिखेंगे अपने पास में कि थर्ड पार्ट क्या कहता है। ओके, ये सेकंड पार्ट था, इसको भी मैं अरेज कर रहा हूँ। आपको थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मतलब क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आपको क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या करना है। ओके, वैसे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक्स में अभी देख सकते हो। क्वेश्चन थर्ड पार्ट आपके पास में इसका थर्ड पार्ट ये कह रहा है सी एक सेट है आपका दैट्स x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट 2x + 1 अपॉन x² + 1 इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है थर्ड पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद अपने पास में इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2x + 1 अपॉन x² + 1 इज इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स? 1। ये 1 है आपका। अब देखो ये जो 1 है, अब अपन क्या करेंगे कि हमने तो ये इसको इधर भेज दिया। 2x + 1 इज इक्वल्स टू x² + 1। इस 2x + 1 को भी अपन उस साइड भेज देंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस, तो 1 से 1 कैंसिल। आपके पास में क्या बचा? 0 इज इक्वल्स टू x² माइनस का 2x, ऐसा बचा। अब इसको सॉल्व करना है, आप x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लेने से कितना बचेगा? x - 2। इट मीन्स यू गेट द टू आंसर, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना आ गया? 2। आपके xc के अंदर दो एलिमेंट है, एक 0 है और एक 2 है। कितने एलिमेंट है? 0 और 2। आपके इसके अंदर 0 और 2 है, लेकिन x बिलोंग्स टू कितना? नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कि इस वाली वैल्यू को भी अपने को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के कारण ड्यू टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस 0 को अपने को क्या करना पड़ेगा? डिस्कार्ड करना पड़ेगा। केवल और केवल यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल N है। तो नेचुरल नंबर है तो हम 0 नहीं ले सकते, तो हमारा a कौन है? a आपका केवल जो सेट A है वो ओनली एंड ओनली क्या है? 2 एलिमेंट है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस A। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश। यूनिवर्सल में कौन है? यूनिवर्सल में आपका नेचुरल नंबर है। यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू क्या था? यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिट तक सभी सारे सेट थे स्टूडेंट्स। 1 से लेकर के आपका इन्फिनिट तक पूरा का पूरा एक सेट था यूनिवर्सल। अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें से केवल 2 नहीं लिखना। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको 2 नहीं लिखना। अब 2 नहीं लिखना तो 2 के अलावा सारी वैल्यू लिख सकते हैं, तो सेम प्रॉब्लम होगी। आप 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिट तक। या तो ये लिखो या फिर आप ये लिखो कि भाई सारे नेचुरल नंबर है एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके सारे। तो आपके पास में दोनों आंसर, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हो, आप नीचे वाला भी लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो आंसर में, और आंसर में आप ये भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से इसको, कि सिंपल सा केवल आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास में ये आंसर आ गया। 0 और 2 दो वैल्यू आ रही थी, एक को हमने डिस्कार्ड कर लिया, 2 बचा। तो आपका सेट जो A है स्टूडेंट्स वो 2 हो गया है, हमने आपके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमारा ये आंसर हो गया। ओके, नाउ चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, कि फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, बहुत सिंपल सा था। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 4D वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? D आपका एक सेट है, x बिलोंग्स टू N सच दैट x² + x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। x² + x + 1 इज इक्वल्स टू 0 आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है कि पहले D निकालना। अब D निकालने जाते हैं भैया। D निकालने के लिए हमने कहा कि हमें D निकालना है, ये सेट D बताना है। तो सेट D स्टूडेंट्स देखो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + x + 1 इज इक्वल्स टू 0। भाई ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपको फैक्टर नहीं मिल रहे। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी 1 होना चाहिए और आपका मल्टीप्लिकेशन भी 1 होना चाहिए। 1 × 1 करेंगे तो 2 और 1 - 1 करेंगे तो 0। तो सर इसको तो अपन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो भाई सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इसको कंपेयर कर देते हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग, ax² + bx + c = 0 से। तो a = 1 आ गया, b = 1 आ गया और c = भी 1 आ गया। अब देखो बेटा, तो अब आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया आपने। x = -b + (√b² - 4ac/2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x यू गेट व्हाट -b, b = 1 + (√1² - 4 1 × 1 / 2 × 1। ये देखो
बी स्क्वायर माइनस 4 a1 और सी b1 है। तो आपका जो x है स्टूडेंट्स वो आया है माइनस बी प्लस माइनस दैट इज 1 माइनस 4 माइनस का √3/2a। कुल मिला के बात ये है कि ये आपका बन गया एक इमेजनरी रूट। इमेजनरी रूट है तो अपने पास में सेट के अंदर आपके पास में इमेजनरी रूट का सेट नहीं बना पाते। ओके, वैल्यू नॉट पॉसिबल होती है तो हमने पढ़ा है कि अगर वैल्यू नॉट पॉसिबल है तो सेट अपने पास में नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि आपके पास में ये क्या आ गया है, आपके पास में रूट्स नॉट पॉसिबल। ओके, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, है ना। अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अपन ने तो 5th चैप्टर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल देते हैं। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट जरूर है लेकिन हम इसको सेट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि एलिमेंट को ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हमारा सेट नहीं बनेगा। दैट्स को अपन ये कह सकते हैं कि सेट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने पढ़ा था कि एग्जिस्ट सेट होगा कि नहीं होगा, सेट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि डी के अंदर आपके पास में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। डी आपका कौन सा रहेगा, फाई, नल एलिमेंट, नल सेट रहेगा, डी आपका फाई रहेगा। तो आपके पास में कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर। तो बेटा अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो सर हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे यूनिवर्सल माइनस डी। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो डी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट के तो सारे एलिमेंट है जो डी के अंदर प्रेजेंट नहीं है बिकॉज ये अपने पास में। तो हम कहेंगे कि आंसर हमारा यू ही रहेगा और यू कौन था, यू इज इक्वल्स टू एन। तो डी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा था। ओके, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं ले जाना है कि सर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के जो इमेजनरी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के अंदर हम नहीं लिख सकते। तो हमारे पास में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चला गया है तो रूट्स नॉट पॉसिबल हो गए स्टूडेंट्स। रूट्स नॉट पॉसिबल होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डी डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस का डी करेंगे। तो डी इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू, यू ही कौन था आपका, एन था, इसलिए हमने क्या लिखा, डी इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू एन। ये थी हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 4D है ना, 4D एक्सरसाइज थी। तो सभी स्टूडेंट्स को 4D एक्सरसाइज अपने कॉपी के अंदर कंप्लीट करनी है। जिसने कर ली है बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो आपको इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4D कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।